दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बाबू की तैयारी अच्छे ही रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब पता है आपको ज़्यादा दिन है नहीं। तो जितने अच्छे से तैयारी कीजिएगा आपका रिजल्ट उतने अच्छा दिखेगा। तो आज हम आपके इंग्लिश के 3rd चैप्टर में हैं। महादेवी वर्मा ये भी एक क्या थे, प्रख्यात लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं। इनका कहानी से बहुत सीख मिलता है। इनका जो कहानी है उनसे क्या है, बहुत सीख मिलता है। इनका जो कहानी होगा मार्मिक कहानी होगा, मतलब एकदम इमोशनल कहानी होता है, एकदम इमोशनल होता है ना, तो पूरा इमोशनल कहानी इनका होता है। ये अच्छे राइटर हैं। इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिल चुका है लेखन के क्षेत्र में। बहुत सारे इनके कहानी भी फेमस हैं, बहुत सारे कहानी भी इनके बहुत सारे फेमस हैं। तो आज आपका तीसरा चैप्टर है गिल्लू। पहला पढ़ा दिए द पेस ऑफ लिविंग, वो भी बहुत अच्छा कहानी था। दूसरा था मी एंड द क्लोजी बिट, वो भी बहुत अच्छा कहानी था। अब आपके तीसरे कहानी हैं गिल्लू। गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। ये सब लेखक याद रखिए, कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, याद भी हो जाएगा। गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। ये लिए क्वेश्चन आता है राइटर वाला, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हर वीडियो में देखिएगा बोलते हैं कि राइटर उसका जो लेख लिखे हैं वो आते हैं, जो कहानी लिखे हैं, कहानी और कहानीकार दोनों का आता ही आता है, हर साल आता है। तो चलिए क्या कहानी है देखिए, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। महादेवी वर्मा के, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और निधन 1987 में हुआ। इनका जन्म 1907 में और निधन 1987 में हुआ। ठीक। महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेस। जैसे देखिए पोएटेस कवित्री को बोलते हैं। कवि आदमी हो गया तो औरत के लिए भी कुछ होगा ना, कवित्री। जैसे बाघ होता है तो बाघिन होता है ना, शेर का शेरनी होता है ना, आदमी का औरत। तो वैसे ही मैन का वोमिन होता है, टाइगर का टाइग्रेस, देव देव का देवी होता है ना, देवता का देवी, गॉड गॉडेस। तो उसी तरह पोएट मतलब होता है आदमी के लिए यूज होता है। जो POET हो जाएगा ना यहाँ तक, वो आदमी के लिए प्रयोग होता है पोएट। अब पोएटेस हो गया तो औरत हो गई, क्योंकि औरत है, दिख रहे होंगे आपको। कवित्री, कवि, कवित्री। ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। ये कैसे थे, छायावादी कवि थे ये। कैसे कवि थे ये, छायावादी कवि थे। कौन, महादेवी वर्मा, हिंदी के कवि हैं ये। कैसे कवि हैं ये, हिंदी के छायावादी कवि हैं। ये सब आ सकता है तो ध्यान से सुनिएगा। पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा विच टाइप ऑफ राइटर, छायावादी, और भी बहुत कुछ लिख सकता है। तो कैसे हैं, छायावादी राइटर हैं। ठीक, हिंदी के। आगे, सी वाज एल्सो ए वेल नोन। वेल नोन मतलब फेमस, जानल पहचानल। वेल नोन मतलब जाना पहचाना। स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। कोई चांद पत्रिका या बुक होगा उनके, क्या है ये फेमस राइटर थे ये, फेमस प्रसिद्ध। उसके लिए क्या करते थे वो, चांद जो वीकली साप्ताहिक निकलता था ना, उसमें क्या करते थे, कहानी लिखते थे, कहानी संपादन करते थे उसमें। किसमें, चांद में। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, कुछ इनका, कैसे कुछ आदमी का ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है ना काम में, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, बहुत सारा काम करते हैं तो उसमें से एक चीज़ होता है ना, 2 चीज़ 4 चीज़, मतलब 100 काम किए तो उसमें से 5-6 चीज़ होता है ना जो ज़्यादा फेमस होता है। तो उन्हीं का जो कुछ ज़्यादा फेमस किताब है वो दीप शिखा, इनका एक कहानी है, वो क्या है, फेमस है, दीप शिखा। और यामा, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये यामा है या दूसरा चीज़ है कुछ। ठीक,
निहार कवि है इनका। श्रृंखला की कड़ियां, ये सब कहानी इनका क्या है, फेमस कहानी है। मेरा परिवार, ये भी इनका क्या है, बहुत अच्छा कहानी है। मेरा परिवार इनका फेमस है। ये सब एक बार बुक से मिला लीजिएगा, नाम जो देख रहे हैं ना, नाम जो है एक बार अपने बुक से मिला लीजिएगा, ठीक। मेरा परिवार, सी वाज, और इनको देखिए ये सब जो काम किए लेखन के क्षेत्र में, तो इनको क्या मिला, अवार्ड भी मिला। काम करता है तो आदमी को क्या पुरस्कार मिलता है ना, किसी को पुरस्कार के रूप में जैसे काम किया तो महीना के अंत में मंथली मिला। और पर्यावरण के लिए वो सब काम करते देखते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है ना। समाज के लिए काम करता है तो सबको देखिएगा पुरस्कार मिलता है। और बड़ा क्षेत्र में काम करता है तो सबको नोबेल पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है। भारत में ही बढ़िया काम करता है तो भारत रत्न मिलता है कि नहीं। पद्म विभूषण बहुत सारे हैं। खेल के क्षेत्र में कोई बढ़िया करता है तो अर्जुन पुरस्कार मिलता है। फिल्म के क्षेत्र में देखिए काम करता है तो सब लोग को भी पुरस्कार मिलता है ना, अच्छा किरदार करता है, रोल करता है तो वैसे ही कहानी के क्षेत्र में इनको क्या है, बहुत सारा अवार्ड मिला है। अवार्ड में पुरस्कार, प्राइज मिला इनको। क्या क्या मिला, मंगल प्रसाद, कौन मिला, मंगल प्रसाद, भारत भारती अवार्ड, और क्या मिला इनको, भारत भारती। ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के व्यू से ये बता रहे हैं। और ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड, इसके साथ इनको और क्या मिला, पद्म विभूषण मिला। तो देख रहे हैं जैसा कि इनको लेखन के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड मिला, क्योंकि ये बहुत अच्छे राइटर थे। ये भी एक बहुत अच्छे राइटर थे, छोटा मोटा राइटर नहीं थे हिंदी के। ये इनका नाम था, देख रहे हैं कितना बढ़िया बड़ा बड़ा अवार्ड मिला इनको। मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको ज्ञानपीठ ही, पीठ या पीठ दोनों, क्योंकि टीएच से थ भी होता है, ठ भी होता है। तो आपको जिस तरह से अच्छा उच्चारण लगे आप अपना उच्चारण के अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं। आप देखिए आपको जैसा उच्चारण में साउंड पूर्ण, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश के व्याख्याता है नहीं, आप लोग अभी सीखिए रहेंगे, तो जैसे उच्चारण में होता है ना आप वैसे याद, खाली मीनिंग सही याद कीजिएगा। उच्चारण जैसे होता है कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ही सुधरेगा। तो देख लीजिएगा ज्ञानपीठ है या ज्ञानपीठ है, प्राइज इनको मिला था और पद्म विभूषण मिला। शी वाज इलेक्टेड, और इनको किसमें, साहित्य अकादमी में चुना गया है। एक संस्था है साहित्य अकादमी, उनमें इनको चुना भी गया। जैसे कैसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम सुनते हैं तो उनको बहुत सारा कॉलेज में क्या था, चुना गया था फेलो के रूप में। वो पढ़ाते थे वहां पर, तो नॉलेज बहुत था ना उनके पास, साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। महादेवी वर्मा के बारे में जान लिए। इनका जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ, निधन 1987 में हुआ। ये छायावादी हिंदी कवि थे। ये स्टोरी राइटर के लिए जाने जाते थे, जो एक वीकली साप्ताहिक एक मैगजीन आता था चांद, उनके लिए ये क्या कहानी लिखा करते थे, संपादक करते थे। इनका क्या क्या उपाधि है, दीपशिखा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, ये सब इनका कहानी है जो लिखे हैं। सी बार इनको कौन कौन अवार्ड मिला, प्राइज मिला काम के क्षेत्र, जो कवि के क्षेत्र में, मंगल प्रसाद, भारत भारती, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अवार्ड कोई भी वो बड़ा ही होता है, ठीक ना। सिवा उनको क्या है, साहित्य अकादमी में फेलो के रूप में चुना गया। अब कहानी पर चलते हैं। कुछ ग्रुप डिस्कशन भी कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, ये भी दिमाग को तेज करता है। जैसे वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फ्लोइंग, अपने छोटे से दोस्त होगा, आपका जो भी सर्किल होगा दोस्त का, उसमें से बैठिए और डिस्कस कीजिए। डिस्कस में चर्चा कीजिए। क्या चर्चा कीजिए, डू यू लाइक अ स्टोरी, क्या आपको कहानी पसंद है, क्या आपको कहानी पसंद है। दूसरा, व्हाई डू यू लाइक अ स्टोरी, तो आपको कहानी क्यों पसंद है।
पहला पूछिए दोस्तों से, क्या तुमको कहानी तो हर किसी को पसंद होता है क्या? क्योंकि कहानी के माध्यम से तुम देखते हैं हमारे जो पूर्वज थे, दादा नाना नानी हैं, ये सब क्या है, कहानी सुनाते थे, सीख देते थे कहानी के माध्यम से। क्योंकि कहानी के माध्यम से एक चित्रण होता है। फिल्म में देखते क्या रहता है, कहानियां रहता है चित्रण के रूप में, उससे क्या हम लोग को सीख मिलती है। टेल एनी स्टोरी लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, और वैसे कहानी पर चर्चा कीजिए जो आदमी और जानवर के स्नेह के बारे में हो, लगाव प्यार के बारे में हो, जानवर और आदमी, वैसा कहानी सुनाई होंगे, बहुत सारे कहानी होगा ऐसा, बहुत सारा कहानी है। चंपक में देखते हो ऐसा ही कहानी रहता है, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, चंपक नंदन सुने होंगे, पत्रिका आती, अभी भी पता आती हुई या नहीं तो अब नहीं पता है, हम लोग पढ़ते थे नंदन चंपक, और भी बहुत सारा आता था, सुमन सौरभ पत्रिका आता था, उसमें कहानी लिखा हुआ रहता था। तो डिस्कस कीजिए उस सब के बारे में। जैसे कहानी का आपका नाम क्या है, गिल्लू, कहानी का हेडिंग क्या है, गिल्लू, गिल्लू का लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। अब आपका कहानी शुरू हो गया है, तो ध्यान से सुनिए बड़ी अच्छे से, एग्जाम के व्यू से, हर व्यू से देखिए क्या कहना चाह रहा है, सुनाएंगे बड़ी मजेदार तरीके से, खाली ध्यान से सुनिएगा। अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेड मतलब होता है कि आपको पता है कि वो चीज आशा करते हैं, आशा रहता है, एक्सपेक्टेड मतलब आशा रहता है। अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है ऐसा चीज हुआ जो आपको आशा नहीं है, आपके सोच से परे है, आपके सोच से परे है, आपको नहीं पता वैसा होने वाला, वैसा चीज हुआ। अनएक्सपेक्टेडली मतलब सरप्राइज तरीके से, कैसा सरप्राइज तरीके से, तरह से समझिए, याद करने का तरीका कीजिएगा तो। वन मॉर्निंग, एक सुबह, जब आई इंटर दी बरंडा, हाँ बरंडा, फ्रॉम दी रूम, एक सुबह लेखक कहाँ गए, हर कोई देखते हैं सुबह सुबह उठता है तो कहीं कोई बाहर घूमता है, हल्का सा इधर उधर घूम लेता है ना, जब आंख खुलती है सवेरे में तो कोई को देखते हैं जिसके घर में आंगन होगा कहीं कहीं चला जाता है। तो वैसे जब लेखक एक सुबह जागे तो क्या है, बारामदा में गए, बारामदा समझते होंगे आंगन, आजकल तो आंगन भी बहुत छोटा हो गया घर में, पहले के घर में आंगन भी बहुत बड़े बड़े होते थे, अब क्या है आंगन भी बहुत छोटा हो गया है। अब थोड़ा सा देखिएगा बालकनी होता है इसे रूम के आगे में, बस थोड़ा सा ही होता है, जहाँ पर बस एक कुर्सी या कुछ पौधे गमले में लगा कर रख सकते हैं, बस छोटा था। जिनके पास ज़्यादा जगह हो उसका जगह भी बड़ा भी होगा, मगर अधिकतर लोग के पास अब बरामदा छोटे हो गए, पहले गांव में बहुत बड़े बड़े आंगन बरामदा वो सब हुआ करता था। तो जब एक सुबह जागे और जब रूम से बरामदा की ओर गए, तब ऐसा मैंने देखा, 2 करो, 2 कौआ, प्लेफुली मतलब इनको लगा खेल रहा है, 2 कौआ इनके आंगन में खेल रहा है। पोकिंग देयर बिक्स, किससे, चोंच से कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। पक्षी है तो देखते वो कुछ चोंच से ही अपना कोई चीज उठाता है या कुछ करता है, तो देख रहे थे चोंच से कुछ लेने, कुछ कर रहा था, समझिए कुछ उठा रहा था, कुछ कर रहा था कौआ 2। एट दी फ्लावर पोट्स, किधर ऐसे कर रहा था वो, फ्लावर पोट मतलब गमला, फूलदानी जिसको बोलते हैं, फ्लावर पोट माने गमला की, गमला जहां पर ही होगा लगा ना, आंगन में ही लगा रहता है ना गमला। एज इफ मानो इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या मतलब वहां क्या चल रहा है, जहां गमला भी देखे कौआ कुछ को खोज रहा है, हाइड सीक में लुका छुपी होता है ना, खेले होंगे, एक सभी आदमी छुप जाते हैं और एक आदमी खोजता है, तो वैसे ही हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी, मतलब कौवे से कोई छुपने की कोशिश कर रहा है और कौवा क्या कर रहा है, चोंच से उसको खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पास कौवा के पास हाथ तो है नहीं कि इसे खोज कैसे करके निकाल ले, चोंच से बेचारा जो काम करता है पक्षी, तो क्या काम कर रहा है, कोई इससे कौवा से छिपने का कोशिश कर रहा है और कौवा उसको ढूंढने का कोशिश कर रहा है। कहाँ पर, फ्लावर पोट भी,
ये सब क्या है, लेखक देख रहे हैं आंगन में। हाइड एंड सीक, सडनली, अचानक, अचानक। इस मीनिंग का देखिए दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक इंडियन तरीके से, एक वेस्टर्न तरीके से। ऐसे वेस्टर्न वाला में इसको एसिजुअस पढ़ा जाता है, डी को ज बोला जाता है, यहाँ पर डी को ज बोला जाता है। इसलिए बोले थे कि इंग्लिश में ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जब अच्छे से इंग्लिश आने लगेगा तब ध्यान दीजिए। शुरू शुरू में जैसे आपसे उच्चारण होता है वैसे कीजिए, टूटा फूटा ही तो टूटा फूटा ही सही। ऐसे इसको आप एसिडुअस भी पढ़ सकते हैं, इसको एसिडुअस का डी है बीच में, एसिडुअस। ऐसे इसका उच्चारण क्या होता है, एसिजुअस। डी को ज बना दिया, डी को ज बना दिया, एसिजुअस। ठीक, तो आपको जैसा अच्छा लगे, एसिडुअस या एसिजुअस, दोनों तरह से याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। ठीक, क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो। कौवा कहानी बहुत बार सुने होंगे, होशियार होता है। कौवा क्या होता है, बड़ी होशियार होता है। बहुत सारा कहानी सुनेंगे, वो कंकड़ देख के पानी निकाले वाला भी कहानी सुनेंगे। और सचमुच में कौवा होशियार होता है, बच्चा उच्चा के हाथ से देखते खाना छीन के भाग जाता है वो कौवा। मगर अब पक्षी बहुत कम देखने को मिलती है। अब देखिएगा पक्षी बहुत कम, शहर में तो लगता है बहुत और कम, गांव में कुछ पक्षी होगा ही, मगर शहर में अब उतना पक्षी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा ही नहीं है ना। पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे पर। अब पेड़ पौधे ही नहीं है तो पक्षी कहाँ से, रोज तो पेड़ पौधे ही कट रहे हैं, तो ये सबका बेचारा घर ही नहीं उजड़ रहा है। मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वाज इंटरसेप्टेड बाय माय गेज। ये बेचारे क्या हुए, जाके इंटरसेप्ट, रो के बीच में जाके रोके। जो कौवा कर रहा था, कोई छिपने की कोशिश कर रहा था ने, वहां पर जाके देखे। क्या देखे, क्या रोके जाकर वहां पर। फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, बीइंग मतलब जीव होता है, लेइंग हिडन इन द, आगे है कोई क्या है। जब वहां गए, कौवा बीच, कौवा खोज रहा था ना, वहां पर गए तो वहां पर एक छोटा जीव इनको दिखा, फ्लावर पोट भी छिपा हुआ एक जीव दिखा इनको, किनको, लेखक को। और कौवा क्या कर रहा था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, और जीव क्या है, फ्लावर पोट की ओर छुपने की कोशिश कर रहा था। हिडन मतलब छुपना, हिडन माने छुपना। यही बेचारा छुप रहा था। आपका देख रहे कहानी से ही पता चल रहा होगा क्या है, छुपने की कोशिश कर रहा था, और कौवा इसको खोजने की कोशिश कर रहा था, छुप रहा था। गैप ऑफ द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विथ द वॉल, मतलब ऐसे दीवार है, और दीवार के कैसे बगल 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 कैसे रहता है, एकदम सटा सटा कर गमला रखा हुआ रहता है ना, तो वही गमला क्या था, रखा हुआ था दीवार सटा के बाल। तो जब गमला रखते हैं तो कैसे, गमला कैसे होता है, इस तरह का होता है ना गमला, जैसे इस तरह का गमला इसे करके बना देते हैं, इस तरह का गमला इसे रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके गमला। तो जब दो को रखेंगे तो यहाँ गैप बन जाता है ना, इधर दीवार हो गया, इधर से इस तरह से दीवार हो गया, इधर गमला इसे रख, इधर गमला हो गया, तो दीवार इधर जगह बच जाएगा ना बीच में। तो यहीं पर बेचारा क्या, ये छुपे कोशिश कर रहा था। दो को गमला देखते क्या होता है, ऐसे नीचे से इसे ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है, इस तरह का। ऊपर क्या होता है, फैलाव ज्यादा, और नीचे कम होता है। गमला होगा तो पता ही होगा आपको, ऊपर ऐसे करके फैलता है, ऐसे करके फैलता है, तो नीचे जो जगह बच गया ना जंक्शन में। मूविंग क्लोजर, ये और पास गए, लेखक गमले के और पास के, देखे कि क्या चल रहा था वहाँ। दो कौवा एकदम जबरदस्ती वहाँ पड़ल था, हाइडेक्सी खोज, क्या चीज कौवा से छुपने की कोशिश कर रहा था। ऐसा मैंने देखा कि, यहाँ दैट मैंने वह नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये,
प्रोनाउन जब पढ़िएगा ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये दो चीज को जोड़ने का काम करता है कि इट वाज ए टाइनी बेबी स्क्वायरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट एंड वाज नाउ बीइंग considered by the crow to be an easy prey। मतलब जब वहां और नजदीक जाकर देखे तो क्या देखे, गमला के पास एक एक्सीडेंट मतलब बच्चा देखते हैं, बेचारा समझता तो है नहीं, घोंसला से क्या होता है। देखिए चिड़िया को उदाहरण देकर बता रहे हैं, चिड़िया क्या आ जाती है बेचारी माए अपना वो दाना चुगने कीड़ा लाने बच्चा के लिए, और बच्चा क्या होता है नहीं थोड़ा बड़ा होता है, जब अंडा से निकलता है तो घोंसलवा से कूद जाता है, उड़ेलता आता है नहीं, जैसे कैसे छोटा बच्चा घर में चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है ना। तो वैसे ये गिलहरी क्या हुआ था, छोटा बच्चा था और घोंसला से गिर गया था, घोंसला से गिर गया था नीचे। और बच्चा क्या होता है, किसी चीज का बच्चा आसान शिकार होता है ना। जंगल में ही देखे होंगे वाइल्ड लाइफ वाला वो सब जो हिस्ट्री टीवी में एलिमिनेट प्लानेट वो सब टीवी में दिखाता था, क्या दिखाता है उसमें देखिएगा, शेर होता है तो हिरन का बच्चा पर ज़्यादा जोर करेगा, वो सब जो जंगली भैंसे होते हैं उनका बच्चा पर ध्यान देता है। बच्चा पकड़ा जाता है ना, वो तेजी में उसको पता नहीं तक के शिकार है क्या थी है, तुरंत पकड़ा जाता है ना वो। तो वही बोल रहे हैं लेखक, जो गिलहरी का बच्चा है वो क्या है, आसान शिकार है, वो क्या है, आसान शिकार है, किसका, कौवा का। और वो क्या है, एक्सीडेंटली गिर गया था अनजाने में। Having sustained 2 wounds due to assault by the pair of crow। देखिए यहां तक, और बेचारा क्या था, दोनों कौवा इसको जख्मी कर दिया था, ऊंड मतलब जख्म घाव, मगर क्या है वो हमला से जख्म से बेचारा ही बचल था, जख्म से ही जो हमला कौवा कर दिया ना खुद को गमला नहीं रहता तो बेचारा को उठा के ले जाता, और जानवे करते पक्षी कैसे करके खा देता चीड़ फाड़ करके। कौवा सर्वाहारी होता है, मांस भी खाता, सभी चीज खा जाता है वो। कौवा क्या होता है, सर्वाहारी होता है, सभी चीज खराब से खराब चीज भी सभी चीज खा जाता है, समझिए वो। क्या था ये, दो को जो कौवा मिलकर इसको घाव दिया था, जख्म दिया था, उससे ये बेचारा खुद को सर बचल था, सांस चल रहा था, सांस इसका चल रहा था। बाय द 2 पेयर ऑफ क्रो, दो का कौवा था तो इसलिए पेयर यूज किया जाता है, पेयर माने दो। वाज इनफ फॉर द टाइनी बिंग्स एंड ही वाज नाउ मोशनलेस क्लिंगिंग टू द पोट। अब ये क्या था बेचारा, एकदम कौवा से डर के इतना सहमल था कि पोट में एकदम चिपकल था और मोशनलेस था, क्योंकि जख्म था। आप ही लोग के पैर में देखते चोट लग जाता था कैसे, एक समय के लिए तो लगता था शून्य हो जाता है, आदमी कहीं से गिर थोड़ा ऊंचाई से गिरा था, गिरे होंगे याद होगा, कैसे एकदम लगता है सब चीज सन्नाटा हो गया एकदम, कुछ सूझेगा ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं कि एकदम थोड़ा देर फिर बैठते हैं तो दर्द शांत होता है, तब फिर कुछ कर्म बनता है या सूझता है ना। तो वही था, ये जो बेचारा क्या था, दो कौवा से बच रहा था, एकदम चिपकल था पोट में, फ्लावर पोट में एकदम चिपकल था, मगर कौवा का चोंच तो देखिए लंबा होता है, फिर भी उससे क्या जख्म दे दिया था, बेचारा को घायल कर दिया था। और जख्म से क्या था, ये बच्चल था, जिंदा था, मरा था नहीं अभी। और क्या था, ये मोशनलेस होल था। आप ही को चोट लगेगा ना जोर से, देखिएगा शरीर काम ही नहीं करेगा, या किसी को चोट लग जाता है ना तो उस समय देखिएगा शरीर सही से काम ही नहीं करेगा, कुछ देर बाद होगा जब दर्द कम होता है ना तब शरीर कुछ काम करना शुरू करेगा। तो वैसे क्या था, बेचारा को चोट लगा हुआ था और चिपकल था, खुद को बचा रहा था, मोशनलेस हो था, मगर क्या था, हमला से ये जिंदा बचल था। असॉल्ट माने हमला होता है, उससे दो दो कौवा मिलकर इस पर हमला कर रहा था, बेचारा बच्चा था, इसको कुछ पता नहीं था, आसान शिकार था नहीं कौवा का, इजी प्रे। आगे देखिए कहानी का,
फिर देखिए एवरीवन मतलब प्रत्येक, हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई। रिमार्क उल्लेख करना, बताना कि, यहाँ दैट मतलब वो है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को। ग्रामर का बोले हैं, जल्द ही शुरू कर देंगे क्योंकि आपका देख रहे हैं सिलेबस अभी थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद ग्रामर भी सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे। एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाई द क्रोज। दो कौवा मिलकर इसको इतना जख्मी कर दिया था कि जो भी देख रहा था ने वो कह रहा था अब बेचारा नहीं बचेगा। इसको इतना घायल कर दिया था दोनों कौवा मिलके कि जो भी देख रहा था इसको इतना जख्म दे दिया था शरीर पर इसका कि जो भी देख रहा था क्या बोल रहा था कि अब ये नहीं बचेगा बेचारा, अब ये नहीं बचेगा। मगर ही बी लेफ्ट एलोन, इसको छोड़ दीजिए, इसको मरेल बेचारा शांति से कर ले, छोड़ दीजिए इसको। इतना इसको घायल कर दिया था कि लोगों को लग रहा था कि अब ये नहीं बचेगा, तो इसको शांति से बेचारा के मरे दीजिए। बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज, रिफ्यूज मैंने मना करना, टू एक्सीड, एक्सीड मतलब मानना, टू देयर व्यू, जो लोग क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे कि इसको इकल्ले रह दीजिए, छोड़ दीजिए, इतना जख्मी हो गया कि अब नहीं बचेगा। तो लेखक क्या है, दिमाग उनको मानने से इनकार कर रहा था, कह रहे थे नहीं हम इसको बचाएंगे, हम इसको बचाएंगे। और इसलिए एंड देयरफॉर, इसलिए आई जेंटली, जेंटली मतलब अच्छे से, लिफ्ट मतलब उठाना, हिम अप एंड उठाए ऊपर, ब्राउट, ब्राउट मतलब ले गए, अपने साथ उठा के उसको एकदम अच्छे से, क्योंकि जख्मी था घायल था ने, तो अच्छे से उठा के अपने साथ ले गए। और जबकि लोग क्या के मना कर रहे थे कि अभी बचेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए अकेला, मगर क्या है लेखक दूसरे को राय के मानने से इनकार कर दिए। बच्चे को बढ़िया से गोदी में उठाए और ले गए उठा कर। कहाँ ले गए, अपने कमरे में ले गए। एंड आफ्टर वीपिंग द ब्लड्स फ्रॉम दी वुंड्स विथ कॉटन वूल, और क्या किए, वीपिंग मतलब पोछना होता है, वाइपिंग होता है ना, घर में पोछा उछा लगाते हैं तो वाइप नहीं होता, WIPE, उसी का भरपूर बना हुआ है, भर चौथा रूप में ING लगता है। क्या किए, अपना रूम में उसको एकदम अच्छे से, एकदम जख्मी था ना बेचारा, तो उसको अच्छे से उठा के रूम में ले गए, रखे रूम में। और कॉटन, रुई, फर्स्ट एड रखना चाहिए हर किसी को घर में, फर्स्ट एड होता है ना, उसमें देखिएगा कॉटन होता है, रुई, रुई से क्या किया, इसका वाइप, ब्लड को साफ किए। जो हाथ गोर किसी का कटता है क्या होता है, ब्लड ही निकलता है ना, खून, ब्लड निकलता है, तो उसको पहले रुई से साफ किए अच्छे तरीके से। घर में देखिएगा फर्स्ट एड किट आप जरूर रखिएगा हर कोई, और कुछ कुछ दवाई के बारे में जानकारी बहुत काम देता है समय पर। मेडिकल अपने आजकल के जानते खाना पीना कैसा है, आजकल सुनते हो किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का कब तबीयत कैसा हो जाता है, उतना तो नहीं डॉक्टर जैसा रख सकते मगर कुछ कुछ कर रख सकते हैं। और घर में फर्स्ट एड जरूर रखिए, बहुत ज़रूरी होता है। किसी का कट गया फट गया, देखिए फर्स्ट एड था ना, रुई था तब नहीं देख रहे हैं, काम देता है। हैंडी प्लास हो गया, वो सब देखते हैं, वो सब रखना चाहिए घर में। कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, डिटोल हो गया, ये सब न रखना चाहिए। क्या किए, इसको बढ़िया से उठा के, देख रहे ना, उठा के ले गए रूम में अपना लेखक। हर कोई कह रहा था नहीं बचेगा, देख रहे हैं बेचारा को, हर कोई कह रहा था नहीं बचेगा, मगर फिर भी ले गए उसको उठा के, रुई से उसका ब्लड साफ किए। अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब मलहम, जहाँ जहाँ जख्म था बढ़िया से उसको पहले साफ कर दिए। डॉक्टर के पास जाता है, देखते क्या करता है डॉक्टर, घाव के आसपास जो कट जाता है या किसी का चोट लग जाता है, क्या करता है डॉक्टर, साफ कर देता है न रुई से, फिर उसमें डिटोल उटोल लगाता है ताकि बैक्टीरिया नहीं आवे, फिर मलहम या बैंडेज पट्टी कर देता है। तो वैसे ही क्या किए, इसको ले गए बेचारा गिल्लू को, उठाकर ले गए और क्या किए, उसको मलहम पट्टी किए, बढ़िया से उसका जख्म पोछे,
ब्लड को साफ किए और उस पर पेनिसिलिन नाम की एक मलहम को लगाए। क्रीम आजकल आता है, कट जाएगा ना, बहुत सारा आजकल भी आता है, बोरोलिन नाम सुने होंगे, आजकल रखता है कटे फटे पर वो सब लगा देता है। और भी बहुत से क्रीम होते हैं ना आजकल, अच्छी के मेडिकल शॉप में मिल जाता है, बोलेगा कहीं कट गया फट गया उसमें मलहम लगा तो वो दे देता है, एंटीसेप्टिक होता है वो। तो वैसे ही क्या थी, रख ले थे बढ़िया से, इसको ले गए, ब्लड साफ किए, सब चीज़ साफ किए अच्छा से, वहाँ जहाँ जहाँ जख्म था वहाँ पर मलहम लगा दिए। देख रहे होंगे बेचारा गिल्लू को, 2 कौवा से बच गया, नहीं तो ये आसान शिकार था उसका। अब आगे देखिए, आई ट्राइड टू फीड हिम बाई सम हाउ, किसी तरह, पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विक, विक मतलब होता है बाती। क्या किए, वो जो कॉटन से साफ किए, गंदा वाला फेंक दिया, तो कुछ साफ कॉटन लिए उसी से और उसको बाती बनाए। क्या बनाए, बाती। बाती आप लोग बनाए होंगे दिवाली में, दिवाली में जब दिया जलाते हैं ऊपर में छत पर, बनाएंगे ना बाती रुई से, आजकल तो रेडीमेड ही आता है। तो क्या किए, वही कॉटन का लिए, उसको बाती बनाए और डिप मने होता है डुबोना, डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और दूध में डुबाए वो बाती को और उसके मुंह में दिए। किसके मुंह में, वो जो बच्चा लाए ना गिल्लू, गिलहरी, टाइनी बिंग, छोटे से जीव को मुंह में दिए दूध। बट लेकिन ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, मगर बेचारा का इतना दर्द था, इतना जख्म था, दोनों कौवा मिलकर इतना मारा था बेचारा को कि अपना ये मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। आप ही लोग का देखते हैं तबीयत, किसी का भी हो तबीयत खराब होता है, क्या होता है, खाना देखिएगा मने नहीं करेगा, खाई के लगेगा पड़ल रहे, लगता है ना। इसको तो बेचारा के दुद्दू को मिलके झोल ले था कौआ, इसका सोचिएगा वह बच्चा है, कैसा इसका मन पर प्रभाव पड़ा होगा। आप ही को कोई अभी 10वां में है, 9वां में मान के चलिए, 4 गो 5 गो मिल के परेशान करता है तो नहीं ना अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो इसको बोलिए सोचो कैसा लगा होगा। तो आप बेचारा छोटा बच्चा है, इसलिए कहता है ना, छोटे बच्चे किसी को भी नहीं परेशान करना चाहिए। ये बेचारा मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, लेखक इसको बाती बनाकर कॉटन से दे रहे थे। एंड और द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, स्लिड डाउन तो स्लिड में फिसलना होता है, मुंह में दे रहे थे ना, तो दूध क्या हो रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा था, बेचारा का मुंह खुल ही नहीं रहा था, और दूध क्या है दोनों तरफ से इसे टघार मतलब नीचे गिर रहा था, मुंह से क्या है इसे टघार इधर और उधर होके गिर रहा था, मुंह में जा ही नहीं रहा था, मुंह खुल ही नहीं रहा था बेचारा का, इतना जख्म इसको दर्द मिला था दोनों कौवा से। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के मेहनत के बाद, टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, मतलब कई घंटों के बाद बेचारे उतना मशक्कत कैला के बाद क्या हुए, कुछ बूंद पानी का उसके मुंह में दे पाए। किसके, गिल्लू के, गिलहरी के मुंह में दूध तो जा ही नहीं रहा था ना, बेचारा के मुंह टघल रहा था, दोनों तरफ मुंह खुल ही नहीं रहा था, इतना दर्द में होगा बेचारा, सदमा में होगा ये। बट लेकिन ऑन द 3rd डे, तीसरा दिन, he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger. मगर क्या हुआ, देखिए उस समय तो बेचारा मशक्कत के बाद दूध पिलाए, नहीं पिया, मुंह खोल के दिए, टघड़ गया मुंह से, उतना मशक्कत के बाद कुछ बूंद पानी पी पाया, ये कुछ बूंद पानी पिया टिश्यू करके। मगर जब 2-3 दिन हुआ तो क्या हुआ, इसका तबीयत कुछ ठीक हुआ। अब ये क्या है, लेखक का हाथ पकड़ पाता है, क्योंकि गिलहरी का होता है अंगुली, देखिएगा ना चंगुल होता है, सब पकड़ने वाला,
2-3 दिन बाद जब इसका कुछ तबीयत सुधार हुआ तो ये हाथ से कुछ पकड़ने लगा लायक हुआ। तो क्या करने लगा, जाते थे लेखक इसको खाना खिलाने या इसके बगल में या क्या करता था, अपने चंगुल से इनके लेखक की उंगली को पकड़ लेता था इस तरह। एंड गेज, गेज मतलब होता देखना, घूरना, टकटकी लगा के देखना, गेज मने ऑल अराउंड, चारों तरफ देखता था। विथ हिज ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ये क्वेश्चन बुआ पूछा हुआ है एग्जाम में कि गिल्लू के आँख कैसा था, तो नीला, याद रखिएगा। और ग्लास वेड्स मतलब मोती जैसा, देख रहे हैं इसका आँख कैसा चमक रहा है, देख रहे हैं ना, गिलहरी का आँख कैसे एकदम मोती जैसा, पानी जैसा चमक रहा है ना। जानवर का देखिएगा आँख बड़ी सुंदर होता है, और हर कोई जानवर देखिएगा बच्चा बच्चा जानवर सुंदर ही होता है। गायर का बच्चा देखिएगा कितना क्यूट रहता है एकदम, हाथी का बच्चा, किसी का बच्चा जीव देख ली, छोटा बच्चा एकदम अच्छे लगेगा देखने में। कुत्ता का बच्चा हो गया, तो सभी देखिएगा जब छोटा छोटा तो कितना सुंदर दिखता है ना। पपी, बिलाई का बच्चा हो गया, खरगोश का बच्चा, किसी भी जानवर का बच्चा देख लीजिए बड़ी सुंदर लगता है देखने में, एकदम काजल नीर कैल रहेगा, एकदम अच्छा लगेगा देखने में। आँख किसका कैसा था, ब्लू नीला, और ग्लास वेड्स मतलब मोतियों जैसा एकदम चमकदार, देख रहे हैं ना, पानी जैसा चमक रहा है ना, ग्लास जैसा, शीशा जैसा। लाइक आइज, ये क्या करते, जब ठीक हो गया 3-4 दिन में, तो ये लेखक जाते थे तो उसका ऐसे हाथ पकड़ता था, उंगली अपने हाथ से, और चारों तरफ अपने आँख, मोती जैसे आँख, नीले आँख से चारों तरफ देखता था कि कहाँ है। एंड और इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीने बाद, ही ऑस्टेनिस्ट, एस्टोनिस्ट मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, अचंभित। एवरीवन, 3-4 महीने बाद सब आश्चर्यचकित थे, सब तो कर रहे थे बेचारा मर जाएगा, बचेगा ही नहीं, और 3-4 महीने बाद सब एकदम अचंभित थे। एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर, कि अब क्या है, 3-4 महीने बाद बड़ा हो गया, इसका फर आ गया, रोम, फर मने रोम, इसका रोम कैसा था, तो मुलायम, कैसा था, मुलायम, स्मूथ फर, बसी टेल्स, घनादार पूछ इसका एकदम, गिलहरी का पूछ देखिएगा ऐसे, उसका जो शरीर वाला पार्ट पतला रहेगा, और उस पर जो रोम देखिएगा इतना फैलल मोटा नियर दिखेगा। इसका हो गया, फिर बिज्जी का हो गया, ये सब देखिएगा फैलल पुच्छी रहेगा, इसका मोटा जैसा दिखेगा। एंड नाउटी रिफ्यूजेंट आइज, और कैसा इसका व्यवहार होता है, थोड़ा नटखट जैसा, कभी इधर कभी उधर, और चमकदार आंख से क्या इधर उधर देखता था। गिलहरी का देखिएगा स्वभाव, देखिएगा कैसा होता है, नटखट होता है, तुरंत इधर तुरंत उधर होता है ना, इधर से उधर तुरंत फैल जाएगा, होता है ना। तो वही था, 3-4 महीने में सब इससे क्या थे, आश्चर्यचकित थे। जो मरे वाला था वो बच गया है, अब एकदम पूरा एकदम इधर उधर एकदम कैले है, देख रहे हैं मोती जैसा है ना, किसका एकदम चमकदार, अब पूरा रोम। ए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन followed and we started calling him गिल्लू। अब देखिए कॉमन नाउन, सिर्फ इसका नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं भी जान लीजिए, ऐसे ग्रामर में पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे, अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। जैसे लड़का, पूरा लड़का जाति हो गया ना, लड़की तो पूरे दुनिया का लड़की जाति हो गई ना। अब उसमें से एक नाम बोलेंगे सीता, तो सभी लड़की में जैसे आप ही क्लास में लड़का लड़की होता है ना, तो लड़का हो गया तो लड़का जाति, लड़की हुई तो लड़की जाति हो गई। अब उसमें से किसी का नाम राम होगा, तो वही जो नाम रखा है ना, प्रॉपर नाउन मतलब क्या था, व्यक्तिवाचक, उसका नामकरण हो गया, मतलब सभी 30-40 में राम ही एक लड़का। तो वैसे स्क्वायरल बोलेंगे तो गिलहरी, तो गिलहरी एक के जगह थोड़े है, हर जगह है।
हर जगह है ना। अब उस गिलहरी में क्या किया, एक का नाम रखा गया। तो नाम जिस चीज का होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, तो इसका क्या नामकरण हुआ 3-4 महीने बाद, गिल्लू। हम लोग इसको इस तरफ इसको गिलहरी कहते हैं, गिलहरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था ये, गिलहरी। स्क्वायरल को गिलहरी कहते हैं। ठीक, तो इसका क्या नामकरण हुआ, गिलहरी से गिल्लू। आगे देखिए, आई हंग मैंने लटकाना, ए लाइट वेटेड फ्लावर बास्केट lined with cotton wool on the window with the help of a wire। देख रहे हैं ना तारी, क्या किए लेखक गिल्लू ने, अब इसका नामकरण हो गया। वो क्या किए, खिड़की के नजदीक तारी से इसके लिए एक फ्लावर हल्का बास्केट होता है ना, लाइट वेटेड हल्का गमला जैसा, इसको रहने लायक एक तारी से बना दिए लटका के। देख रहे हैं ना, लटकल है ना इसे खिड़की के नजदीक। और इसमें क्या किए, लाइट वेटेड कॉटन, इसमें इसको नरम बनाने के लिए, क्योंकि गिलहरी का घर हम देखे हैं, वो क्या करेगा ना, एकदम कहीं से कपड़ा उपड़ा फाड़ फाड़ के लाएगा, उसको एकदम मोला गद्देदार घर बनाता है अपना, बहुत मुलायम घर बनाता है रहने के लिए। एकदम इतना रुई उराम घुस देगा ना, भर देगा अपन घरवा में और हम घुस के रहेगा, एकदम गद्देदार घर बनाता है। तो जैसे जिस तरह ये रहता था गिल्लू, तो क्या करिए लेखक, इसको रहने लायक घर बनाए, ऐसे करके लटका दिए एक बास्केट तारी की सहायता से, और उसमें क्या किए, कॉटन भर दिए। उस बास्केट फ्लावर बास्केट में लाइट वेट था, हल्का था, मट्टी थोड़ी होगा, भारी होगा तब ना मट्टी होगा। ऐसे ही खाली एक इसके लिए बास्केट लाए लाइट वेटेड खाली, और उसमें कॉटन भर दिए ताकि गिल्लू को रहे में आराम हो, और उसको खिड़की भी लटका दिए, लगा दिए। ठीक, आगे चलिए। और 2 years दिस वाज गिल्लू एबोर्ड, एबोर्ड मतलब होता आवास, घर। एबोर्ड क्या पढ़ते हैं इसको, एबोर्ड आवास। 2 साल तक गिल्लू क्या है, ऐसे ही एक फ्लावर में रहा, देख सकते हैं। विदेश में क्या करता है ने आदमी, जिसका घर के आसपास पेड़ होता है तो उसमें गिलहरी के लिए ऐसा घर बना देता है। हम लोग ऐसा घर लाते हैं कब, खरीद के, याद होगा लक्ष्मी पूजा में, घर कुल्ला बोलते हैं उसको, पूजा करते हैं ना। एबोर्ड 2 साल तक बेचारा गिल्लू ऐसे ही बास्केट में लटक के जिया रहा, इसका घर था 2 साल खिड़की के नजदीक। देखते हैं विदेश में इसे घर बना देता है और कुछ कुछ खाना दे देता है बेचारा को, गिलहरी को खाना दे देता है, देख रहे हैं ना। तो ये विदेश में हो गया। भारत में क्या किए महादेवी वर्मा, इनके लिए ऐसे ही तारी की सहायता से बास्केट लगा के उसमें कॉटन दे दिए ताकि गिल्लू रहे। तो 2 साल तक बेचारा गिल्लू यहाँ पर रहा। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। हर कोई प्लीजेंटली मतलब अच्छे तरीके से, खुशनुमा तरीके से, एस्टोनिस्ड चकित था। क्या था देखकर, इसको चकित था। किसको देखकर, गिल्लू को। क्या चीज देखी थी, इसके हरकत देख के। गिलहरी का हरकत देखेगा आपको भी मजा लगेगा, चाहे जानवर का गाय का बच्चा देखेगा उसका हरकत देखेगा आपको हंसी भरेगा, फिर खरगोश हो गया उसका हरकत देखेगा हंसी बढ़ेगा देख के। तो वैसे ही गिल्लू का हरकत देख के और गिल्लू का इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि देख के क्या था, सभी लोग एस्टोनिश आश्चर्यचकित थे। क्या थे, आश्चर्यचकित थे। किससे, गिल्लू के हरकत देख के और बुद्धि देख के। आगे देखिए, When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it।
मतलब जब लेखक काम करने के लिए बैठते थे ना, तो क्या करता था, ये नया नया आइडिया बेचारा के दिमाग में आता था गिल्लू के, कि कैसे लेखक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, कैसे खींचे, क्या वैसा करें कि लेखक का ध्यान हमारी ओर आवे। जानवर का एक आदत होता है बेचारा का, देखिएगा क्यों क्या करेगा, जो पालता है ना तो वो चाहेगा कि उनका ध्यान अपनी हमारे तरफ रहे। जैसे कुत्ता पालिएगा तो देखते हैं वो क्या है, जो पालता है जिससे लगाव रहता है उसको, देखेगा घर से जाता है तो बेचारा थोड़ा सा दुखी होता है, आता है देखेगा पुच्छी उच्छी डोलाएगा, स्वागत करता है ना एकदम ऐसे से पूरा करेगा कि आ गया उसका चाहे वाला बेचारा के। तो वैसे ही ये गिल्लू बचपन से रह रहा था, 3-4 महीना हो भी गया था, 2 साल और 2 साल से गमले में रह रहा था ना, ये बचपन से पोसे थे इसको, मरे लायक था तो इसको बचाए कैसू करके। तो क्या करता था, नया नया आइडिया सोचता था कि लेखक को कैसे हमेशा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करें। आगे देखिए, डूइंग इट ही वुड वेंचर, वेंचर मतलब साहस करता था, क्लोज टू माई फीट, वह क्या होता था, मेरे नजदीक आ जाता था। गिल्लू क्या करता था, लेखक के पास आ जाता था, पैर के पास, फीट मैंने पैर, गो स्विफ्टली अप द कर्टेन एंड डिसेंड विथ द सेम ब्रेक नेक स्पीड, मतलब क्या करता था गिलहरी, खिड़की भी बेचारा रहवे करता था, खिड़की भी पर्दा लगल रहता, कर्टन में पर्दा, तो क्या करता था, तेजी में खिड़की के ऊपर चढ़ता था पर्दा पर तेजी में, और वही स्पीड में नीचे उतरता था और इनके पैर छूता था फिर भागता था। अब गिलहरी का तो देखते करते हैं स्पीड कितना रहता है, तुरंत इधर तुरंत इधर तुरंत इधर होता है ना, एकदम बहुत तेजी होता है, फुर्ती होता है एकदम, इसमें एकदम पूरा चंचल होता है गिलहरी। क्या होता था, तेजी से आता था और तेजी से जाता था पैर छू के इनका। दिस सीक्वेंस मैंने क्रम, वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गोट अप टू कैच हिम, आई तब तक वैसे करते रहता था जब तक क्या है, लेखक इसको उठा नहीं लेते थे, इसको पकड़ नहीं लेते थे, तब तक कि यह हरकत करते रहता था लगातार लगातार, इधर से आना उधर जाना, इधर जाना उधर जाना, इधर आना उधर आना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, बार बार क्या करता था, लेखक को अपनी ओर अटेंशन करता था कि हम की ओर आइए, लेखक का ध्यान अपनी ओर खींचता था। उसके लिए क्या करता था, तेजी से उधर कभी उधर कभी उधर, और तब तक करता था जब तक कि लेखक इसके पास नहीं जाके इसको उठा नहीं थे, पकड़ते नहीं थे, तब तक वैसे करते रहता था। ऑन सम ओकेजन, और कुछ अवसर पर तो आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट दिस टाइनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वेलप, इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा, और कभी कभी क्या करते थे, इसको एक लंबे से लिफाफे में रख देते थे। आप लोग लिफाफा देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो बता देते हैं। अभी के समय में तो उतना लिफाफा यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। पहले के समय में पोस्ट ऑफिस में या कोई फार्म या कोई चीज़ किसी को लिख कर पहुँचाता तो वो इन्वेलप में ही भराता था, एक कागज़ का टुकड़ा होता था, इसे चौखुट नहीं, बीच में जगह रहता था, उसमें डाल के उसको पैक कर दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, पोस्ट ऑफिस में टिकट डाल के भी दीजिए, वो चला जाता था वहाँ पर। क्या करते थे लेखक, इसको लंबे से इन्वेलप में डाल देते थे, ये इतना परेशान कर देता था। पीछे देखे बताए ही कितना नटखट इधर उधर इधर उधर पूरा करता था ये, जब तक कि ये लेखक इसको उठा के पकड़ नहीं लेते थे, उठा नहीं लेते, तब तक ही क्या है, पूरा परेशान के लिए रहता था। परेशान नहीं कर सकते हैं, ध्यान अपनी ओर खींचता था। समटाइम्स, कुछ समय, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन हिज टेबल, ऑन द टेबल, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स। और क्या होता था, कभी कभी लेखक का ध्यान खींचने के लिए क्या करता था, दीवार में ऐसे खड़ी हो जाता था सटकर, दीवार से लटकर ऐसे सटकर खड़ी हो जाता था, और घंटों लेखक के क्या देखते रहता था, की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह से खड़ी होकर घंटों लेखक को निहारते रहता था कि कर रहे हैं, अब की कर रहे हैं।
हमारा तरफ ध्यान है कि नहीं है? हैं? देख रहे हैं ना बेचारा के हरकत, ये सब हरकत देख के क्या आदमी एस्टोनिश होगा, नहीं चकित होगा, खुशी से आश्चर्यचकित होगा, अरे क्या कर रहा है। देख रहे हैं हरकत, ऐसे ऐसे करके क्या है लेखक की अपनी ओर आकर्षित करता था। और घंटों क्या है ऐसे ही खड़ी हो जाता था 2 पैर पर दीवार के सहारे, और ऐसे कर 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 देखते रहता था कि लेखक क्या कर रहे हैं। एंड वॉच माई एक्टिविटी विथ हिज रेडियंट्स आई, रेडियंट मतलब चमकीली आंख। देख रहे हैं ना, जानवर की आंख में देखिएगा हमेशा पानी जैसा मोती जैसा चमक रहेगा हमेशा। देखिए एकदम चमक जैसा है ना आंख में। इसका आंख कैसा था? ब्लू था, ग्लास बेड जैसा। देखते चमक रहा है ना शीशा जैसा एकदम। तो ये क्या करता था? खड़ी होकर ऐसे ही दीवार के सहारे लेखक को घंटों निहारते रहता था, क्या कर रहे हैं, चमकीली आंख से एकदम देखते रहता था। कौन? गिलहरी। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ब्रीफली, संक्षिप्त में। कैसे? संक्षिप्त में, छोटे में आंसर देना है। पहला देखिए क्या है इसका क्वेश्चन, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स। गिल्लू सस्टेन मतलब बचना, घाव से कैसे बचा। तो इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। कैसे बचा हिंदी बता देते हैं ताकि आपको इंग्लिश खोजने में और आसानी हो। तो देखिए लेखक क्या किया, उसको जेंटली अच्छे से उठा कर ले गए, कॉटन के रूप से क्या किए, वाइपिंग किए, पोंछ दिए इसका घाव को, और पेनिसिलिन ऑइंटमेंट से क्या किए, मलहम कर दिए, तभी ना बचा ये। दूसरा, हु स्टार्टेड कॉलिंग हिम टाइनी बेबी स्क्वायरल गिल्लू। इनका नामकरण कौन किए? लेखक किए, महादेवी वर्मा। वही ना इसका नाम ले गए थे लेखक, 3-4 महीने बाद कॉमन नाउन से प्रोपर नाउन गिल्लू रखा गया, कॉल हिम गिल्लू। लेखक कौन किए? राइटर महादेवी वर्मा करे। तीसरा, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वायरल। कौन सा ऑइंटमेंट मतलब मलहम बताए थे पीछे, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन मलहम ले लगा था इस पर, स्क्वायरल पर। चौथा, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू प्रॉपर नाउन इम्प्लाई। पढ़े थे क्या हुआ था? कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, पूरा जाति बताता है वो। कॉमन नाउन में क्या होता है? पूरा जाति। जैसे लड़का हो गया तो पूरा लड़का जाति, लड़की हो गया तो पूरा लड़की हो गया ना। उसमें से नाम किसी का रखा जाता है, आदमी में नामकरण होता है ना, तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन हो कहलाता है। तो वैसे ही स्क्वायरल गिलहरी तो पूरा गिलहरी जाति हो जाएगा ना, उसमें से इसका नाम क्या हुआ था? गिल्लू, तो इसलिए क्या था? ये प्रॉपर नाउन हुआ था। ये इसका चौथा का आंसर होगा। ठीक, व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक। और नाम होने से क्या होता है? फर्क पड़ता है। जैसे आप ही किसी आदमी को नाम से बुलाते तो वो सुनता है ने, नामकरण से क्या होता है? आइडेंटिटी होता है कि इस आदमी का ये नाम है। ऐसे कोई आदमी को क्या बोलेगा? हे आदमी, तो 10 गो आदमी देखेगा कौन किसको कह रहे हैं। ऐसे नामकरण कर देते हैं तो एक खास हो जाता है वो, उसको लगता है सिर्फ मेरा ही है। ठीक, जैसे आपकी का कोई भी नाम होगा तो घर में नाम लेकर बुलाते हैं ना, ऐसे भाई बहन होंगे, अब ऐसे 3-4 भाई बहन हैं, उनमें से बुलाएंगे घर में से किसी को, किसको बुलाएंगे क्या पता, वही नामकरण हो जाता है। तो नाम से बुलाते तो पता चलता है कि नहीं आप ही को बुलाए हैं। तो वैसे ही फर्क पड़ता है नामकरण से। कॉमन नाउन मतलब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, उसको प्रॉपर, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, उसमें नामकरण क्या है, जिस चीज का नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक, ग्रामर डिटेल से एक बार और पढ़ा देंगे। तो आज के लिए क्लास इतने रखते हैं, क्योंकि देख रहे होंगे एक पार्ट आपका हो गया, इसका एक और पार्ट हम खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। तो अच्छे से पढ़िए, सुनिए, समझिए, क्योंकि बोले हर शब्द आपको आसानी से समझाएंगे। प्रोनाउंसिएशन भी क्या क्या कहाँ पर डिफिकल्ट होगा तो उसका ही बता देंगे कैसे अति करना है। याद करने का कोशिश कीजिए, जैसे भी याद होता है समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। याद वाला चीज़ तो भूला जाएगा, क्योंकि याद कीजिएगा इंग्लिश का बताएंगे कैसे पढ़ना है, वैसे सबका एक वीडियो बना देंगे कि साइंस कैसे पढ़ना है, उस तरह से कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक तैयारी अच्छे से कीजिए।